तो अभी हम जानेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं जावा में। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लासेस क्यों हैं। अभी देखिए, अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे ये क्या कर रहे थे, एक क्लास में ही कर रहे थे। ओके, तो क्लास है क्या, जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन बनाया तो एप्लीकेशन में क्या रहता है, ज़्यादातर क्लास ही रहती है। जैसे कि आप एक बुक पढ़ते हैं तो बुक में क्या रहते हैं, पेज रहते हैं, अलग अलग पेज रहते हैं, पन्ने रहते हैं, हर पन्नों पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, हर पन्नों पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे कि ये बुक है, इसमें हर पन्नों पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है तो इन सारे पेजेस को मिला के, पन्नों को मिला के एक क्या बन गया, बुक बन गया। ठीक उसी तरीके से ये हमारी क्लासेज रहती हैं। ये क्लासेज हैं, हर बहुत सारी क्लासेज रहती है जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहती है, अलग अलग कोडिंग करते हैं हम अलग अलग हिसाब से, अपने हिसाब से। एंड देन फिर वो सारी चीज़ों को मिला के क्या बन जाती है, हमारी एप्लीकेशन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, मेन क्लास है। ठीक है, इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग हेल्पर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमको मदद करेंगे, जिससे कि ये होगा कि हमको सारी कोडिंग एक ही क्लास में नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लो ये बुक है, अगर ये बुक में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मैं क्या करूँ, बड़ा सा पन्ना लेके पूरी इन्फॉर्मेशन उसी पे प्रिंट कर दूँ। ठीक है, तो क्या वो पढ़ने में आसान रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं आसान रहेगा ना। ठीक उसी तरीके से इसमें भी ये हमारी मान लो मेन क्लास है, ये हमारी मेन क्लास है। अगर मैं पूरी कोडिंग इसी में कर दूं, अभी जैसे मान लो ये मेरी एप्लीकेशन है, देखो हर क्लास में मैंने कितना सारा कोडिंग किया हुआ है। अगर यही सारी चीज़ें मैं एक ही क्लास में कर दूं तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेस बनाते हैं। ओके, तो क्लासेस बनाते कैसे हैं, क्लासेस बनाने के लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे, पब्लिक लिखो, प्राइवेट लिखो, इसके बारे में हम बाद में आएंगे, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। ओके, पब्लिक, एंड फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, एंड फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्लास का नेम। क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड क्लास, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, लेकिन बस आपको ध्यान रखना होगा कि जो क्लास का नेम जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके, फिर उसके बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड यहाँ पे हम ओके। तो ये हमारी बन गई क्लास। ठीक है, हमने क्या लिखा, पहले एक एक्सेस लिखा, मॉडिफायर लिखा, फिर यहाँ पे क्लास लिखा, फिर यहाँ पे लिखा हमने क्लास का नेम, फिर हमने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट्स एंड ये बन गई हमारी क्लास। ठीक है, तो ये हमारी ऊपर एक क्लास है, ये क्लास हमारी ऊपर है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक दूसरा सब क्लास बना दिया। मतलब ये मेन क्लास है, ये इसका छोटा सब क्लास है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप चाहें तो अलग से ही एक पूरा क्लास बना सकते हैं। जैसे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको मैं यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे आया, सोर्स पे आया, इस पर राइट क्लिक किया, या फिर इस पर भी आ सकते हैं आप, इस पर राइट क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पे मैंने एक जावा क्लास बना दिया दूसरा, एंड इसका नाम रख दिया मेरा थर्ड क्लास नहीं, मान लो इसमें मैं यूजर क्लास, ओके, यूजर क्लास इसका नाम रख दिया एंड इंटर दबा दिया। यहाँ पे देखिए, आप इसको ध्यान रखना, यहाँ पे क्लास सिलेक्टेड रहना चाहिए। ओके, इंटर दबाया तो ये मेरा क्या बन गया, एक नया क्लास क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लास को डिक्लेयर करते हैं, नया क्लास बनाते हैं। ठीक है।